राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक स्पिरिचुअल टॉपिक पे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप लोगों को कृष्ण जी का भक्त बनना है तो आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि वो कौन से बेसिक रूल्स होते हैं जो आप लोगों को कृष्ण भक्ति में करते रहना चाहिए, जिससे जिससे आपका जो माइंड है उसे शांति मिलेगी, एकाग्रता मिलेगी और आप लोग एक तरफ ध्यान अपना केंद्रित कर सकते हो और कृष्ण भक्ति में अपना जीवन यापन कर सकते हो। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वैश्य की वाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर आप लोगों को आगे की वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए, इस बारे में कुछ भी डिस्कस करना है या मुझे बताना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। उसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप लोगों को भगवत गीता को पूरा अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोग अभी नए नए हो, बिगिनर्स हो, तो आप लोग उसे बस रीड आउट भी कर सकते हो। उसका पूरा हिंदी मतलब आपको इंग्लिश समझती है अच्छे से तो आप इंग्लिश वर्जन भी ले सकते हो। तो आप लोगों को भागवत गीता को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको अगर कोई भी कृष्ण जी को लेकर सवाल उठाए तो आपको उसका जवाब देते आना चाहिए। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी उसमें सारे के सारे सवालों के जवाब रहेंगे जो अपने जीवन से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आप लोगों को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता में आप लोगों को बताया जाएगा कि आपका गॉड के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपको क्या क्या करना चाहिए अपने पूरे लाइफ में। अगर आप एक भक्ति वाला जीवन गुजारना चाहते हो और अगर आप लोगों को जल्दी से जल्दी मुक्ति पाकर भगवान के धाम जाना है तो आप लोगों को क्या करना है, ये इन सारे सवालों के जवाब आपको भगवत गीता में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को भगवत गीता को अच्छे से और एकदम सिंपल वे में समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों को वो पूरा सिंपल वे में समझा। सेकेंड पॉइंट है कि अंडरस्टैंड द 4 प्रिंसिपल्स। जो भी भगवान ने कहकर गए, जो भी भगवान ने हमें बता कर गए हैं कि लाइफ में हमें कैसे रहना चाहिए, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, हमें किस तरह से लाइफ काटनी है, तो इस बारे में एक 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसे हमें समझ लेना है। और वो 4 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों को अपना माइंड, बॉडी और अपनी आत्मा को एकदम साफ रखना है। मेक योर बॉडी, सोल एंड माइंड क्लीन। और आप लोगों को हाइजीन के साथ रहना है। पवित्रता बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप लोगों को हाइजीनिटी मेंटेन करना है। और आप लोगों को अपने लाइफ में, आप लोगों को अपने पूरी दिनचर्या में एक ना एक बार सत्संग या फिर भगवान का जो महामंत्र है वो जाप करते हैं। सेकेंड पॉइंट है आप लोगों को बहुत ही काइंडनेस के साथ अपने आसपास के वातावरण को रखना है। आप लोगों को जो भी दूसरे लोग हैं उनसे अच्छी तरह से बात करना है, गुस्सा नहीं करना है या फिर उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल है कि आप लोगों को वायलेंस से दूर रहना है। लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ों से आप लोगों को दूर रहना है। कोई कितना भी आपको प्रोवोक क्यों ना करे, लेकिन आप लोगों को उसको शांति से जवाब देना है। जैसे कि हम देखें तो राम भगवान का जो चरित्र था वो हमें अपनाना है, उनकी ही तरह शांत स्वभाव के बन। फोर्थ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि कभी हमें झूठ नहीं बोलना। नेवर लाई और गैम्बल। किसी को भी धोखा नहीं देना है या फिर किसी को भी किसी से भी झूठ नहीं बोलना है। थर्ड पॉइंट है आप लोगों को भक्ति योग प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस द भक्ति योगास। तो ये भक्ति योगा क्या है, मतलब हम ये भक्ति योगा क्या चीज़ है जो हमें प्रैक्टिस करना है। तो ये भक्ति योगा क्या है, ये हमें किस तरह प्रैक्टिस करना है, ये 5 पॉइंट्स में समझाया गया है। फर्स्ट है चैंटिंग। अगर आप लोग दिन भर भगवान का नाम जपते रहेंगे या फिर कुछ भी संकीर्तन या सत्संग करते रहते हो तो ये चैंटिंग जो है वो एक भक्ति योगा का ही पार्ट है। सेकेंड है स्टडी सेक्रेड टेक्स्ट। जैसे कोई भी सेक्रेड बुक होती है या फिर
बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है सेक्रेड चीज़ों से लेकर। रामायण इसका बेस्ट एग्जांपल है, रामायण, भगवद गीता और जो भी हमारे कथाएं होती है भगवानों की, वो सब हमें देखते रहना है। ये भी एक भक्ति योग का पार्ट। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कृष्ण जी के और भी भक्त हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर हम लोग या उनके विरोधी के साथ रह रहे हैं तो वो आप लोगों को भी उसी तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इसलिए ये पॉइंट ऐड किया गया है कि अगर आप लोग कृष्ण जी के भक्तों के साथ ही टाइम स्पेंड करेंगे तो आप उनको और अच्छे से समझ पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है अपहोल्डिंग द 4 प्रिंसिपल। इसके पहले वाले पॉइंट में मैंने जो आप लोगों को 4 प्रिंसिपल्स बताए थे उसे बिल्कुल अच्छे से तरीके से फॉलो करना है। यही हमारा 4th पॉइंट है और यही भक्ति योग का एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और 5th पॉइंट है कि आप लोगों को वेगन या फिर वेजिटेरियन डाइट को अपनाना पड़ेगा। आप लोग अगर नॉनवेज खा रहे हो तो ये बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि कृष्ण जी एनिमल लवर थे और वो कभी नहीं चाहते कि किसी भी एनिमल की हत्या हो। सिर्फ काऊ ही नहीं, कोई भी एनिमल को हर्ट हमें नहीं करना है। इंसान होते हुए हमें उनकी भावनाओं को समझना है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, या फिर वेजिटेरियन हो तो आप वेगन में भी कन्वर्ट हो सकते हो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से आप लोग भक्ति योग प्रैक्टिस कर सकते हो इन 5 पॉइंट्स के मदद से। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे ब्रॉडली मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो कृष्ण जी की वर्कशिप कैसे करना है, हम लोगों को उनकी पूजा पाठ कैसे करना है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि मंदिर में जाकर ही आप लोग पूजा पाठ कीजिए या फिर घर के मंदिर में बैठकर आप लोग पूजा पाठ कीजिए। आप लोग दिन भर में हरे कृष्ण जो महामंत्र है उसका जाप कर सकते हैं। और इसी में सेकेंड पॉइंट है कि आप लोगों को इस्कॉन टेम्पल या फिर कृष्ण जी के जो भी मंदिर है वहाँ पे थोड़े थोड़े दिनों में जाते रहना चाहिए, ताकि आप लोगों का जो भक्ति से ध्यान कहीं और ना हटे, या फिर आप लोगों के जीवन में जितने भी परेशानियाँ हैं वो उससे आप दूर रहकर वहाँ पे जाकर थोड़ी शांति पा सकें। तो इन कुछ पॉइंट्स को फॉलो करके आप लोग एक हरे कृष्ण डिवोटी बन सकते हो और अपने फ्रेंड्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो हरे कृष्ण डिवोटी बनने में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। राधे। Yeah.